हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने लेके आया हूं। और मैं सबसे पहले ना आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यूजीसी की गाइडलाइन देखी है यदि आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल आपने देखी होंगी। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं पर्टिकुलरली, तो आपको यूजीसी की गाइडलाइन माननी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं। और वो किस प्रकार से आपको माननी पड़ेगी कि आपकी पीएचडी कहां से होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता ही है कि जो एपीआई स्कोर है उसके अंदर पीएचडी की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, इसको आप समझते होंगे। और एपीआई स्कोर के अंदर पीएचडी जहाँ से आपने कर रखी है उसकी भी बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो पीएचडी आपने कहाँ से कर रखी है? यदि आपने विदेश से पीएचडी कर रखी है ना, तब तो आपको और भी ज़्यादा जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन ये कहती है कि आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से होनी चाहिए। और यदि आप रैंकिंग जानना चाहते हैं कि आप पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और आपकी रैंकिंग क्या है, तो भी ये वीडियो आपको शुरू से आखिर तक जरूर देखना चाहिए। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, और आप अपनी यूनिवर्सिटी का रैंक ढूंढ सकते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं। जनरल यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, आईआईटी को यदि छोड़ दिया जाए, और मैं आईआईटी के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलेगा पहली बात कि कहां से आप पीएचडी कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है। यदि आप विदेश से पीएचडी कर रहे हैं तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी टॉप के 500 से आती है कि नहीं। तीसरी आपको इस बात का पता चलेगा कि आप यदि अपनी यूनिवर्सिटी का रैंक ढूंढना चाहते हैं तो किस स्केल को नो मानेंगे। जैसे क्यूएस के अनुसार, यूजीसी जो कहती है क्यूएस के अनुसार, द टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार और संघाई यूनिवर्सिटी के अनुसार, तो अलग अलग रैंकिंग है। तो यूजीसी किस रैंक को अडॉप्ट करता है, किस रैंक को मानता है, और क्या आपकी पीएचडी सही यूनिवर्सिटी से होने जा रही है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो गजट मैं आपको दिखा रहा हूँ, द गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, ये किस डेट का है। और यहाँ पे डेट बड़े ध्यान से देखिएगा आप, 18 जुलाई 2018 का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु। और आपको यह भी लगेगा कि मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ, इंग्लिश में क्यों नहीं दिखा रहा। इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, जहाँ से इंग्लिश शुरू होगी। और इसके आधे पेज तो हिंदी के ही हैं, यहाँ से इंग्लिश इसकी शुरू होती है लगभग, आप मान के चले यहाँ से। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप पेज नंबर 58 पे जाइएगा, और 58 नंबर पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी। और वो चीज़ क्या है, पेज नंबर 58 पे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेज नंबर 59 पे आप जाइएगा। यहाँ पे दे रखा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसकी है? आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लिटरेसी, लिटरेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी। ए और बी, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं। इन दो पॉइंट्स में ना दूसरे पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूँ, और इस दूसरे पॉइंट के बाद में यहाँ पे बी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप समझिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500। यानी आपकी यूनिवर्सिटी का रैंक 500 वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, तभी आपकी फॉरेन की यूनिवर्सिटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। यानी यूजीसी उसी को मान्यता देगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर उसी कैंडिडेट को लगाया जा सकता है जो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से अपनी पीएचडी पूरी करके आया हो, तभी उसको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। परंतु इसमें समझने की बात ये है, ये वर्ल्ड रैंकिंग किसके अनुसार मानेंगे। तो पहली तो है क्वार्टरली साइमंड इसको बोलते हैं, क्वार्टरली साइमंड्स भी बोल सकते हैं। मैं इसको क्यूएस प्रोनाउंस करता हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत अंतर कई बार आ जाता है। तो दूसरा है द टाइम्स हायर एजुकेशन का, और तीसरा है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जो संघाई जिओटोंग यूनिवर्सिटी के अनुसार है। मतलब क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इन तीन में से किसी एक के अनुसार होने चाहिए।
अब मैं बारी बारी से सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कहाँ पे है, और इन तीनों के ग्राफिक्स के अनुसार हम देख लेते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। अब हम दोस्तों हैं QS की साइट के ऊपर, और ये एक आप ये पूछेंगे ना कि क्या ऑफिशियल साइट है? बिल्कुल 100% ये ऑफिशियल साइट पे मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे QS रेटिंग आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं रीजन वाइज। अब पहली जो वर्ल्ड के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी है उसका आप देख ही रहे हैं कि ये दे रखा है MIT, यानी कि MIT ओवरऑल स्कोर इसका 100 है और रैंक इसका फर्स्ट है। दूसरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड आती है, तीसरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट की ये आती है और इसका 98.7 स्कोर है, तीसरे नंबर पे आती है। तो ये तो आपने टॉप के रैंक की यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख ली है। यहाँ पे रीजन वाइज देख लेते हैं, और रीजन वाइज में मैं क्लिक करता हूँ एशिया पे। जैसे मैं एशिया पे क्लिक करता हूं तो क्या आपको एशिया के अंदर भारत की यूनिवर्सिटी कहां पे आपको दिखाई देती है? पहले 10 नंबर तो एशिया का कोई रैंक आता ही नहीं है, 11 नंबर पे आता है और वो आता है सिंगापुर का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का नाम आता है। उसके बाद में फिर सिंगापुर का आता है, फिर उसके बाद में चाइना का चला जाता है, फिर उसके बाद में चाइना बीजिंग का चला जाता है, फिर हांगकांग का चला जाता है, फिर टोक्यो का चला जाता है। अब भारत के कहाँ पे हैं? अब यदि भारत को सर्च करना है तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे, फिल्टर लगाते हैं, और फिल्टर लगाने से क्या होगा कि हम सीधा का सीधा यहाँ पे नाम फीड कर सकते हैं, और नाम एक्चुअल में इंडिया हमें फीड करना है, तो हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं और लिखते हैं इंडिया। जैसे इंडिया लिखा तो हमें पता क्या चला कि देखिए, यदि आप इसको पूछेंगे ना कि मैंने फिल्टर कहाँ लगाया है, तो मैं इसको क्या स्क्रॉल नीचे कर सकता हूँ? ड्रॉप डाउन नीचे नहीं कर सकता। यदि मैं इसको दिखा सकता तो आपको दिखाता। इंडिया का नाम यहाँ से शुरू होता है, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं IIT मुंबई की। तो ये मुंबई के अंदर 177 रैंक हमारा आता है, यानी कि हमारी जो रैंकिंग शुरू होती है 177 से शुरू होती है। अब इससे बाहर आके हम दोबारा से देखते हैं कि इंडिया का फिर उसके बाद में रैंकिंग कहाँ पे है, और यहाँ पे फिर जाता है हमारा ये 185 पे, और फिर उसके बाद में जाएगा 186 पे। उसके बाद में आप देखोगे तो हमारा 255 पे चला गया। ये सारी IIT की बात मैं कर रहा हूँ, अभी तक कोई जनरल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, इनका नाम आपने अभी तक सुना ही नहीं है। उसके बाद में फिर आप बात करोगे 280 पे भी IIT है, फिर उसके बाद में बात करोगे 395 पे भी IIT है, उसके बाद में बात करोगे आप 400 पे तो भी यहाँ पे IIT ही है। और मैं अब यहाँ पे मुझे 400 तो मैंने देख लिया, रिजल्ट हमने देखा पर पेज 100 का। मैं उसके बाद चलता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि इंडिया का यहाँ पे अब 400 से शुरू हुआ है, और हम दोबारा से सर्च करते हैं इंडिया को, और इंडिया को शुरू करते हैं तो 501 से 510 तक रैंक आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे लाई करती है हमारी, 501 से 510 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझ गए जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे देखिए। और इसके बाद में थोड़ा सा और आगे हमें देखना चाहिए, उसके बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम आता है? फिर आता है हमारा JNU का 561 से 570। ये टॉप की यूनिवर्सिटी हमारे देश की, जनरल यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ IIT को छोड़ के। तो ये है 561 से 570 है। उसके बाद में आगे चलेंगे तो फिर IIT यहाँ पे आ गई है, परंतु उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आ गई है, यानी कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इसका रैंक आ गया है। थोड़ा सा ये रैंक आपको नहीं दिख रहा तो मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल और करना पड़ेगा। इसका रैंक आ गया है 591 से लेके 600 तक। और जो पहले की थी ये हमने IIT दिखाई, और उससे पहले की थी JNU यूनिवर्सिटी जिसका रैंक था 561, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 501 है। तो आप ये समझिए कि हमारी जो जनरल यूनिवर्सिटी है ना वो शुरू कहाँ से होती है? 501 से। और UGC की गाइडलाइन आपको क्या कह रही है, डिमांड क्या कर रही है? यदि आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से काम किया है तो 500 टॉप यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार हो तब मतलब हम यहाँ पे आपको छूट दे सकते हैं, PhD आपकी वैलिड मान सकते हैं इंडिया के अंदर। अभी तो आपने एक यूनिवर्सिटी देखी है, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक साइट देखी है QS के अनुसार है। यहाँ की UGC के लेटर में ना दूसरी बात भी कही गई है, और वो कही गई है द टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार और संघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। ये दोनों रैंकिंग भी आपको दिखाता हूँ। अब आ गए हैं दोस्तों हम दूसरे रैंकिंग पे, और ये रैंकिंग है हमारे टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार। द टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार यहाँ पे आपको परफेक्ट रैंकिंग यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इंडिया डाल दिया है सर्च करने के लिए ताकि हमारा टाइम बच सके। अब जैसे ही मैंने इंडिया यहाँ पे डाला तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारी रैंकिंग।
अब यहाँ पे तो टाइम्स के अनुसार तो और ज़्यादा बुरा हाल बता दिया इन्होंने। पहले बात आती है इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस की, फिर आईआईटी की जो रोपड़ के अंदर है, फिर उसके बाद में जेएस एकेडमी हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की, फिर टेक्नोलॉजी इंदौर की बात, आईआईटी की बात यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों यदि आप जनरल यूनिवर्सिटी को आप देखेंगे तो कहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ पे मिली है जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये है 601 से 800 तक। फिर उसके बाद में दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी DTU की बात आती है, ये 601 से 800 तक। DTU भी एक मतलब IIT की तरह ही लगाएं आप, जनरल यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर 601 से 800 तक आपको मिली जामा मिलिया। तो जामा मिलिया की बात करते हैं, मैं आपको यदि दिखाऊं तो ये सारे के सारे, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, ये भी 601 से 800 में आ जाती है। क्या 500 से कम कितनी यूनिवर्सिटी हमारी जनरल यूनिवर्सिटी कोई है इसमें? यहाँ पे ये अलागापा यूनिवर्सिटी है, ये इसका रैंक है 501 से 600। और इससे पहले की आप बात करेंगे तो कोई जनरल यूनिवर्सिटी ऐसी है ही नहीं कि जिसको आप ये मान सकें कि ये 500 की रैंक में है इंडिया की। तो IIT को छोड़ दें तो ये मैं बात कर रहा हूँ द टाइम्स हायर एजुकेशन उस साइट की यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। अब तीसरी बात करते हैं जो यूजीसी ने कही है, और वो कही है किसके बारे में? संघाई के बारे में। अब संघाई में यहाँ पे ना अलग अलग हैं फीचर कंट्री हैं, जैसे यहाँ पे आप टॉप यूनिवर्सिटी देखोगे तो वो आपको दिखाई दे रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब बात कर रहे हैं संघाई यूनिवर्सिटी के अनुसार उसकी रैंकिंग क्या कहती है। और यहाँ पे MIT दूसरे रैंक पे दिखाई गई है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे रैंक पे दिखाई गई है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इंडिया के बारे में। तो जब इंडिया के बारे में हम क्लिक करते हैं, जैसे ये हमने क्लिक कर दिया इंडिया। अब इंडिया के कौन से हैं ये देखिए, सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। पहला जो रैंक आता है वो आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का। ये हमारे देश का, इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है, परंतु 408 इसका ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंक है, ये संघाई के अनुसार है। तो इससे पहले तो कोई बात ही नहीं है। दूसरे नंबर पे बात आती है IIT की, यानी IIS की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इंडिया का दूसरे नंबर पे है, पर ग्लोब की बात करेंगे तो 531 है, यानी जो 500 वाली बात है ना वो यहाँ खत्म हो जाती है। अब आगे थोड़ा सा चलें, IIT मुंबई की बात आती है यहाँ पे। तो IIT मुंबई ये तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पे वर्ल्ड की बात करेंगे तो 594 आता है। बीच में ये एडवर्टीजमेंट रोक दी है मैंने। तो यहाँ पे IIT की फिर बात आती है 633 पे। IIT मद्रास या चेन्नई की बात करें आप, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो जनरल यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ पे आती है 635 पर। इंडिया की 5वीं यूनिवर्सिटी है। तो ये तो बात हम करते हैं। सबसे पहले हम यदि आप देखें कि भारत की जो जनरल यूनिवर्सिटी हैं वो 500 की रैंक में कहाँ लाई करती हैं, तो आप इस बात से समझ ही गए होंगे, और फिर इससे भी समझ गए होंगे कि यूजीसी क्या कह रही है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में हमारी रैंकिंग, हमारे देश की रैंकिंग है क्या? अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स, जो जिसने बताई है कि QS के अनुसार आप चेक करें, टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार आप चेक करें, और एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आप चेक करें, जो संघाई जिओटोंग यूनिवर्सिटी उसके अनुसार आप चेक करेंगे, तो आप 500 यूनिवर्सिटी तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब आपने PhD डिग्री ऑब्टेन की हो टॉप की 500 यूनिवर्सिटी में, और हमारे देश की यूनिवर्सिटी 500 की टॉप की जो 500 यूनिवर्सिटी है उनमें कहाँ पे लाई करते हैं। पहली बात तो है इंपॉर्टेंट ये। अब दूसरी बात ये आती है कि हम ये देखें कि हमारे देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं। अब टॉप 100 की जब हम बात करते हैं तो इनमें अलग अलग हैं, तीनों के तीनों जो इंस्टीट्यूट हैं वो अलग अलग दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे पहले ही बात करें तो IIT ही पहले 10 पे आती हैं, परंतु उसके अंदर 1, 2, 3 यूनिवर्सिटी ऐसी आ सकती हैं जनरल यूनिवर्सिटी जिनकी बात मैं कर रहा हूँ आपको, और वो आ सकती हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में दूसरी यूनिवर्सिटी JNU आती है, और तीसरी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की है सावित्री फुले जो यूनिवर्सिटी है, उनकी रैंकिंग यहाँ पे आती है। और यदि आपको फिर भी चाहिए कि मैं जनरल यूनिवर्सिटी IIT को छोड़ के जनरल यूनिवर्सिटी के बारे में PhD को आपको बताऊं कि हमारे देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और बहुत जल्द ही उन यूनिवर्सिटीज का हम नाम बता देंगे, आपको आपके सामने बता देंगे। यदि आपको ये चाहिए कि जिस प्रकार से यूजीसी जो बोलती है कि QS के अनुसार रैंकिंग चेक कीजिए, फिर उसके बाद में टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार रैंकिंग चेक कीजिए, और फिर संघाई जिओटोंग यूनिवर्सिटी के अनुसार रैंकिंग चेक कीजिए। यदि आपको इनका लिंक चाहिए तो अभी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपकी भी इसमें हेल्प होगी, निश्चित तौर से आपकी भी इसमें हेल्प होगी कि ताकि आप चेक कर सकें। यदि आप विदेश में पढ़ते हैं या फिर विदेश में प्लानिंग कर रहे हैं
आप यूनिवर्सिटी को चेक कर सकें और पास के कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रैंक पे है। और इंडिया यूनिवर्सिटी, किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हैं या फिर स्कॉलर हैं आप, तो अब इंडियन यूनिवर्सिटी को आप चेक कर पाएं कि हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ पे लाई करती है। ये था दोस्तों आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप सपोर्ट करते रहिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की हरगिज कोशिश करूंगा। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा दूसरा चैनल भी है डी व्लॉग के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन तुरंत आपने पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।